आएंगे तो करम प्रधान विश्वकर्रा खाजस करी तसफलवा चार थैश्वरन जियो जतन शय शुकुर्रा शिबिन बक्चे चलिश्वे बिन का नकर बिन कर मदि दयाल विरत शंभा और नाथ मां शंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता नरक में जाता तो काहे पछताता। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शबी मंगलम मंगलम को। अभी सुनना बाकी है। यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तु तविश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते एकं मृडोम धीतिये नाचते नीना नाचते किंचन एकं एवं मधुत्यम न तस्परीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निवाहु रतो दिव्यो सुमनो क्रोधमानम एकं नदी बड़ा बहुधा उदन नमम दृश्यवानम। आ जाइए आप लोग भी काहे अकेले बैठे ठंडी लगेगी। सलाम अलैकुम चाचा, मेहंदी वाली दाढ़ी है माशाल्लाह। कहीं जा रहे हैं बाबू? जो जाएगा दुआ कर देंगे 1 साल तक टहलता रहेगा और हम दुआ करेंगे और सैयद साहब ने कहीं आमीन कह दिया तो समझो दुआ कबूल हो ही गई। अबे जाना भी है तो हमें इस्लाम के लिए जाना है। तैयार हैं सब लोग? क्यों भाई चादर को क्यों जबरदस्ती तकलीफ दे रहे हो? ऐसा लगता है कि ससुराल में जाके बैठा हुआ है। चादर हटाओ यार, गर्मी, नौजवानों में गर्मी पैदा करो। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। ए मौला जितने हाथ उठे हैं उनकी जवानी में बरकतें अता फरमा। ए मौला जितने हाथ उठे हैं उन्हें नबी के रोजे की जियारत नसीब फरमा। जिसका हाथ सलामत है लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं। अगर आपके सीने में दम है तो आओ उस नबी को पुकारो जिनका चेहरा वद्दुहा, जिनकी जुल्फ वल्लैल इजा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफाना लका जिक्रक, जिनकी अताअत में युती रसूल फकद आता अल्लाह, जिनका पावर मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। बरेली का इमाम पुकार उठे, काबे के बदरुद तो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई खैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जिसका अकीदा जितना मजबूत है और जिसका अकीदा है हम यहाँ से पुकारे नबी वहां से सुन रहे हैं। जिसका अकीदा मजबूत है दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। वाह 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 वाह। क्यों भाई आप लोगों को तकलीफ है पैर में? अपनी माँ की मोहब्बत में आकर बैठ जाओ। वाह, आ जाओ जल्दी आ जाओ बेटा, राजा सोना कटोरा। एक अभी तक खड़ा है। दुआ दे देंगे जल्दी आ, जल्दी 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 आ जा भाई, नहीं तो दुआ दे देंगे। कहीं 1 हफ्ता तक वहीं नहीं बैठे रह जाओ। बाबू राजा हजरत आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, हजरत आ जाओ। मेरा सोना, मेरा लड्डू, मेरा रसमलाई। हजरत आपके गांव वाले भी बैठे हैं सामने। भाई हमारे गांव का आदमी है यार, टोपी ऐसी लगता है कि नेपाल के बॉर्डर पे खड़ा है। नारा भी लगाया तो जवाब दिया। एक नौजवान ने कहा नारे तकबीर। कोई जवाब है यार? नारा ऐसा लगाओ कि दुश्मन ने इस्लाम दहल जाए। और इस्लाम का नारा इतना मजबूत है कि नौजवानों अपने अंदर रंग पैदा करो। और जमाने में अगर कोई पूछ दे नारा क्यों लगाते हो तो कह देना इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए और सरकार भी गवाह हो जाए। दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान
और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, सब लोग जिंदा हो गए। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आगे वाले चुप हो जाए, इधर वाले बोल दीजिए। जरा आप लोग बोल दो भाई। आप लोग चुप, जरा आप लोग बोल के दिखा दो। कंपटीशन करवा दिया। माशाअल्लाह बड़े अच्छे नौजवान बैठे हैं, और नौजवानों से तो मैंने पहले ही कहा ना, मेरा 36 का आंकड़ा चलता। क्योंकि आजकल के नौजवानों को बहुत दूर से देखिए तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है। चेहरा इतना साफ, जवान तो जवान, चचा लोग सुबह सुबह ये देखो स्टेज पर उलमाए किराम, इनके चेहरे पे नूर इतना खूबसूरत है कि अगर ये किसी ट्रेन के डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देता। अगर 10-12 को हजरत ट्रेन के डब्बे, आज भी अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब कबिला यूपी के, अगर किसी बस में मैं बैठ जाता हूँ काला पगड़ी बांध के और 3 सीट पे, तो जो आता है बैठते नहीं, घबराते हैं। अगर 10-12 हजरत अगर स्टेशन पे चला जाए, पूरा स्टेशन टेंशन में, अगर एयरपोर्ट पे चला जाए एकदम मशीन गन तैयार चेक करने के लिए, न जाने कहां कहां नहीं चेक करता। ये कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में शफीकुल्लाह को बोलने की इजाजत दिया जाए, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा ज़माना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, हुसैन का दीवाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस और से हजरत बहादुर शाह गाजी फैजाने सरकार आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब भाई कह रहे थे कि यार शफीकुल्लाह भाई दुआ कर दीजिए कि जिस तरह 2000 का नोट बंद हो गया वैसे ही 10 का भी नोट बंद हो जाए। आता इतना है लेकिन बाद में बचता कम है। एक अनाउंसर साहब दिल्ली में अनाउंसरी कर रहे थे, यार ये दिल्ली जैसे शहर में लोग सिर्फ 10 का नोट दे रहे हो, कोई 500 का नोट नहीं दे रहे। एक 80 साल का चचा 500 का नोट लेके आया। अनाउंसर साहब ने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, चचा का दामन। चचा वहीं पे खड़े हैं, बोला चचा दे तो दिए जाइए ना। कहा बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर दो। माशाल्लाह ये दीवाने रसूल बैठे हैं। जो दिल इश्क अहमद से शर्शार होगा, जो दिल इश्क अहमद से शर्शार होगा, वही मुस्तफा का वफादार। माशाअल्लाह सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं। ए बेटा, ए राजा, ए जनवरी फरवरी, बैठ जा। आज भाई साहब बैठ जा, बहुत टेंशन में हम हो जाएंगे। ए मच्छर पहलवान किधर जा रहा बेटा? आ रहा, इधर ही आ रहा, उधर तो नहीं जा रहा। सब जो लोग जा चुके, अब जितना दोगे वो हमारा ही होगा। अब सैयद साहब ने कहा भाई अब स्वानम स्वाहा मंत्रम मंत्राहा। देखिए नौजवान लोग मोबाइल, अब तो मत पूछिए। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, पहले लोग खाने काबा जाते थे तो इतना रोते थे कि उनके कपड़े भीग जाते थे। अब वहां भी
मैंने खुद देखा है, अभी हाल में ही गया था, इन सरकारों के करम से बारगाह रसूल में मेरी हाजिरी हुई तो एक शेर तो जरूर याद आता था कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंदे का भला। जलसे में नौजवान बोलते क्यों नहीं, तो मोबाइल में भी है। इस मोबाइल ने इतना फदरेशन फैलाया कि पुराने जमाने में जब शादी होती थी तो पहले लड़का लड़की देखते, उसके बाद निकाह होता, उसके 2-4 साल के बाद लड़की आती, 5-6 साल का वक्त गुजर जाता, कभी लड़का लड़की में मुलाकात नहीं होती। अब तो मत पूछिए, सिर्फ पता चल जाए कि बात बन गई, दोनों का नंबर पहुंच गया, रात हेलो मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई, मेरी गुलगुल्ला। मैंने कहा बेवकूफ, अभी तो बात करना हराम है, अभी निकाह नहीं, निकाह से पहले बात करना हराम। वो तेरी लड्डू रसमलाई कैसे हो गई, तेरी जान कैसे हो गई, अभी तो बात करना हराम है। और कहीं धोखे से पूछ दी लड़की अम्मी कैसी है, अम्मी कैसी है, बोला जिधर से आती है ले गाली दे गाली, अब्बू बोला लाठी लेके ही पहुंचता है, बोला मेरी ननद, बोला जिधर से आती है ले पटर दे पटर, ले पचर, बोल बोल के थक जाती है, बोला टेंशन मत लो मैं तेरे साथ रहूंगा। ओ राजस्थान के नौजवानों, ओ कोटपुतली में आने वाले नौजवानों, मेरे जुमले को करीब से सुनना, तूने मेरे जुमलों को हंस कर डाल दिया है, लेकिन पूरे ईमानदारी से बताना, जब वही लड़की दुल्हन बन के तेरे घर में आएगी और सास को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ससुर को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ननद को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, आते ही समझ जाएगी मेरी सास ठीक नहीं है, मेरा ससुर ठीक नहीं है, मेरी ननद ठीक नहीं है। जो लड़की आई थी मोहब्बत के लिए अब घर में जंग का मैदान बन गया है। ए नौजवानों, शादी करो, चूंकि शादी करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे आका फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन शफीक का एक जुमला याद कर लो, जिंदगी में काम आ जाएगा। जब तेरी बीबी पहली रात में आए, जो तेरे शबे सफाफ की रात हो, जब रात में घर जाओ तो अपने बीबी को बुलाओ और अपने माँ बाप को भी बुलाओ, अपने बीबी को बैठाओ और अपने माँ बाप को बैठाओ और अपने बीबी से कहो ए मेरी बीबी, आज मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूं, जन्नत, आज मैं तुझे जन्नत दिखाना चाहता हूं। बीबी भी सोचेगी आज तक मैके में जन्नत नहीं देख पाई, लेकिन आज मेरा शौहर पहले ही रात में मुझे जन्नत दिखा रहा है, तो अपने बीबी से कह देना ए मेरी बीबी, ये मेरे माँ बाप, तेरी भी जन्नत है, मेरी भी जन्नत है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से, जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो अपने माँ बाप के वफादार है उसके हाथ नीचे नहीं रहेगा। जरा अपने माँ बाप के नाम पे लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, शाबिर पाक के नाम पे, सास ससुर के नाम पे, बोलो यार, उसका भी हक है ना। अरे रिश्तेदार बाद में है, पहले तो मुसलमान है। और हम लोग तो टनाटन सुन्नी, टीटीएस टनाटन, नात सुनेंगे जलसा से भाग जाएंगे, टनाटन। हजरत नात तकरीर सुन लिया, नमाज नहीं पढ़ेंगे, टनाटन। ये काहे का टनाटन? ये कोई टनाटन है? टनाटन बनना हो तो दो काम करो, ये सर और ये दिल, बड़ी कीमती चीज है ना। ये सर, ये दिल, दो कीमती चीज है। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। सर के लिए
जरा जोर से बोलो सर के लिए, जोर से बोलो सर के लिए। बस इतनी आवाज। मैं जबान खोलो, मेरा नाम मत लो, अपने परवरदिगार का नाम लो। पूरा मजमा दिल से बोलो सर के लिए, दिल के लिए। माबूद ऐसा जिसका कोई दूसरा नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसके कोई बराबर नहीं। कुरान कहता है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन करो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रतो न पयोच्यते न आपचमदस्मो न पयुज्यते सत्यवती अच प्रणोर्ति अचरम नमिदम निक्तम ससे एक मिनट या एक कितयचर शरीरामिंद्रम तम गिरवरप्यर्चोपि ये पद्यते विरसवो विरसरिया वांत शतवा पुरुमाया शाश्वोन एक ब्रोम धीत्ये नास्ते नीना नास्ते किंचन। इस संसार का बनाने वाला अल्लाह एक है। जोर से बोलो अल्लाह, दिल से बोलो अल्लाह, सीने से दम लगा के बोलो अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर फरिश्तों को गवाह बना लो अल्लाह। ए मौला जितने लोग हाथ उठा रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह। अब लग रहा टनाटन हो रहा है क्योंकि सामने एक मर्द दरवेश का दर है। जो लोग चले गए होंगे रात में, बीवी पूछेगी चतुर्वेदी साहब की तकरीर सुने, बोल दिया हाँ तो झूठ। बोलेगा चतुर्वेदी साहब क्या कर, दरवाजा बंद होगा, डगडगाएगा, बोलेगा कौन, कहेगा लड्डू का अब्बा। ऐसे भी आजकल लोग बेटा का नाम रखता है लड्डू, हम समझ गए उसके बाप का नाम जलेबी। बेटी का नाम रखता है टीना, समझ गया इसके माँ का नाम स्टील। नाम भी आजकल इतना खूबसूरत रखेगा, गुड्डू, छट्टू, मिट्टू, लड्डू। तुमको मालूम है एक साहब को 4 बेटा हुआ, गांव देहात का रहने वाला, बड़ा बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा सड़ा। क्या नाम रखा, सड़ा। दूसरे का नाम रखा टूटा, तीसरे का नाम रखा फटा, चौथे का नाम रखा पंचर। समधियाना से समधी जी धोती पहन के आकर पैदल चल गया, बोला समधी साहब कहना तो नहीं चाहिए, भूख लगी है, खाने का इंतजाम कीजिए। बोला खाना खाइएगा, बोला ओ सड़ा खाना ले आओ। सोचा सड़ा वो भी खाना, बोला भूख खत्म, लेकिन कम से कम बैठने का तो इंतजाम कीजिए। बोला बैठेगा, टूटा चारपाई लिया, बोला टूटू। एकदम गुस्से में चूर, कहा ना बैठूंगा ना खाऊंगा, लेकिन जाड़े का मौसम है, कोई रजाई ले आइए। कहा रजाई चाहिए, कहा फटा रजाई लिया, कहा फटा। एकदम गुस्से में निकला, बोला समधियाना खत्म, रिश्तेदारी खत्म, आना जाना बंद। कुछ दूर गया, वापस आया, बोला रिश्तेदारी बचाना हो तो एक काम करो, उधर से पैदल आया था, कोई साइकिल है तो दे दो। बोला साइकिल चाहिए, बोला ओ पंचर, बोला बस। इस्लाम के शहजादों, बज़ाहिर तो तुझे इस चुटकीले ने मुस्कुराहट डाल दिया, लेकिन माजी देवंदी ने कहा था अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत में चली जा, 2 रोज से घर मेरे मेहमान नहीं है, तूने अपने बच्चे का नाम लट्टू छट्टू मिट्टू कट्टू रखा है, अरे नाम ही रखना है तो अब्दुल कादिर रखो, बेटे का नाम रखना है तो मोइनुद्दीन रखो, बेटे का नाम रखना है तो अलाउद्दीन रखो, बेटे का नाम रखना है तो कुतुबुद्दीन रखो, बेटे का नाम रखना है तो नसारुद्दीन रखो, बेटे का नाम रखना है तो अहमद रजा रखो, बेटे का नाम रखना है तो दादुशरिया अख्तर रजा खां रखो। और जब बेटा बड़ा होगा नाम अब्दुल कादिर होगा तो गौस तो नहीं बनेगा, गुलाम गौस जरूर बन जाए। जरा जोर से बोल दो, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो गौस का दामन,
ये सुन्नी की आवाज है। अगर कोई 24 नंबर सामने है तो उसका स्पॉट मर्डर। जोर से बोलो। अरे हम सुन्नी है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, जलसे का नाम है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, है नाम कि नहीं? वे चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था। और दिल से बोलो कसम खुदा की, मेरा हुसैन राजी हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था। और दिल से चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था। शिमरलई का चेहरा काला कल भी था। अरे नादा है जो मातम करते, क्या उनको मालूम नहीं शेरे खुदा का लाल तो जिंदा कल भी था। और जिसको नबी चूमे और सूंघे, मेरे आका हुसैन को चूमा भी करते थे, सूंघा भी करते थे। अगर आप अपने बच्चों को सूंघ दो तो घर में मारपीट शुरू। बीवी बोलेगी आज तक किसी बच्चे को नहीं सूंघा। क्या बात है, किसकी तकरीर सुन के आया, सूंघना शुरू कर दिया। कहीं धोखे से बीवी को सूंघ दिया तो पूरा मसला खराब। मैंने सैयद साहब के कदमों को चूमा, सदर बावकार अल्लामा अशफाक साहब के हाथ को चूमा, इन उलमा के कदमे नाज को चूमा। कहा हुजूर क्या बात है, दुनिया वाले अपने बच्चों को सूंघते हैं तो लोग खराब समझते हैं। मैंने आलम तशव्वुर में अपने आका की बारगाह में सवाल दराज किया, या रसूल अल्लाह, सौजान आप पे कुर्बान, दुनिया वाले अपने बच्चों को सूंघते हैं तो जमाना खराब समझता है, और आप हुसैन को चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं, बात क्या है? तो आलम तशव्वुर में जवाब मिल गया, शफीकुल्लाह, दुनिया वाले अपने बच्चों को सूंघते हैं तो दुनिया की खुशबू आती है, मैं हुसैन को सूंघता हूं तो जन्नत की खुशबू आती है। दोनों हाथ लहरा के बोलो या हुसैन। सच्चा हुसैनी दोनों हाथ लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। दिल से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो सोच रहा था कि बस आखिर में दुआ ही करना। अल्लामा अशफाक साहब अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत ने कहा था शफीकुल्लाह साहब नहीं आ रहे, बोला ना ना ऐबे करेंगे। अबे आना तो है, चूंकि सामने अल्लाह के वली का दर है। हम गुनहगार है, शियाकार है। आप लोगों ने ट्रेन देखा है कि नहीं? हिंदुस्तान के लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ट्रेन के सामने देखो तो एसी डब्बा है ना, जिसमें एकदम ठंडा कूल कूल, गर्मी के मौसम में भी रजाई ओढ़ के आओ। उससे पीछे आओ तो स्लीपर, उसमें भी लाइट पंखा, आराम से सो के आओ। उससे पीछे आओ तो हेलो हेलो, इसको सेट करो है मियां, ऑपरेटर इधर आओ भाई, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी कि नहीं यार, इधर को आओ भाई। तुम्हारा साउंड बॉक्स फट चुका है, इस माइक को वहां लगाओ, इधर आओ भाई। बदलो, नहीं तो हम मशीन बदलवा दे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मोहम्मद। माशाअल्लाह, ये फट गया है, ये तो ठीक है। अब कहीं इसका भी वक्त करीब ना हो, चूंकि स्लीपर से पीछे आई है तो जनरल डब्बा। अगर वो गाड़ी बिहार से आ रही हो तो सांस के अलावा कुछ नहीं ले सकते, इतनी भीड़ होती। उससे पीछे आओ तो माल डब्बा, जिसमें लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, खिड़की भी नहीं। उधर से एसी ने कहा मार लो, खैरियत, हम तो कूल कूल है, गर्मी तो नहीं लग रही। उधर से स्लीपर ने कहा ओ मार लो, अरे हमारे अंदर तो लाइट पंखा है, तेरे अंदर तो कमी कुछ भी नहीं, सारा सामान भी ठूस दिया। जर्नल ने रोते हुए कहा मैं सांस तो ले रहा हूं,
लेकिन तेरी क्या खैरियत, तेरे अंदर तो लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, तू गर्मी से परेशान होगा। तो माल डब्बा ने कहा, ए एसी हमको ना धमका, ए स्लीपर हमको ना धमका, ए जर्नल तू हमको ना धमका। अगर तू दिल्ली जाएगा तो हम भी दिल्ली जाएंगे, अगर तू बम्बे जाएगा तो हम भी बम्बे जाएंगे, अगर तू कलकत्ता जाएगा तो हम भी कलकत्ता जाएंगे, अगर तू हैदराबाद जाएगा तो हम भी हैदराबाद जाएंगे। जब मैंने ट्रेन के मिजाज को देखा तो हमारे इश्क ने कहा, यह सुन्नी गुनहगार है, शियाकार है, बदकार है, लेकिन इन सबों ने दामने ताजुशरिया को थामा है। जहां जहां ताजुशरिया जाएंगे वहां वहां उनका दीवाना भी जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैजान आला हजरत फैजान हुजूर शाहजी मियाँ, फैजान हजरत बहादुर शाह गाजी, नौजवानाने कोटपुतली, बाशिंदगाने कोटपुतली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। भाई मैं नेपाली आदमी हूँ, चलने वाला नोट दियो भाई। जो नोट कहीं नहीं चलता वो जलसे में चल जाता, इसलिए बहुत देख के लेना पड़ता है। सब लोग दे दीजिएगा तो आधा नजराना तो वसूल हो ही जाएगा। ये मोहब्बत में मैंने बोल दिया, आजा बाबू राजा सोना। जो 10 रुपया दे 1 साल उम्र बढ़ जाए, जो 20 दे 2 साल, ताकि दोबारा फिर बुलाए, आजा बाबू आजा। माशाअल्लाह। मैं हकीकत में बताऊं, मैं एक नात को बहुत मोहब्बत से पढ़ता हूं, क्योंकि उसी नात ने मुझे मुस्तफ़ा का रोज़ा दिखा दिया। अब मैं अक्सर व बेशतर पढ़ता रहता हूँ, तन्हाइयों में भी, जलसों में, कि हाल दिल किसको आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके। अरे क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके कसम खुदा की, कसम खुदा की, दिल से सब लोग पढ़ दीजिए तो कसम खुदा के आंख बंद करोगे तो ऐसा महसूस होगा कि नबी के गुंबद के सामने हम अपने नबी को अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। कि हाल दिल किसको सुनाए आपके, क्यों किसी के दर पे जाए आपके। और मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। कसम खुदा की, हर किसी की पहचान होगी, लेकिन हमारी क्या पहचान है? गुलाम मुस्तफा। बोलो क्या है, जरा जोर से बोलो। और एक और बड़ी पहचान है जिसके बारे में मेरे इमाम बरेली के ताजदार ने कहा था कि इस निशानी के जो कुत्ते हैं वो मारे नहीं जाते। इस निशानी के जो कुत्ते हैं वो मारे नहीं जाते। भाई किस निशानी के? कुत्ते 2 तरह के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। होते हैं कि नहीं? एक पालतू और एक फालतू। जो फालतू होता है, चचा भी मार दिया दुकान पर, एकदम चिल्लाता हुआ भागा। बोलो भागता है कि नहीं? औरत भी मार दे, बच्चा भी मार दे, जो चाहे मार दे, लेकिन जो पालतू है उसे कोई मार नहीं सकता। मारोगे लड़ाई फिक्स है, मारोगे जेल चले जाओगे। मेरे इमाम इश्को मोहब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आयतुम मिन आयतिल्लाह मुजज़्ज़तुम मिन मुजज़्ज़ति रसूल आकाई मौलाई नेमती मुर्शिदी मुहक्किके आज़म मुहद्दिसे आज़म सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो कुत्ते हैं वो मारे नहीं जाते। जब हम लोग मैदान महशर में चलेंगे तो फरिश्ते देखेंगे कि इन
सुन्नियों के अंदर किसी के ऊपर कादरी निशान है, किसी के ऊपर चिश्ती पट्टा लगा है, किसी के गले में बरकाती पट्टा लगा है, किसी के रज़े में रस्मी पट्टा लगा है। फरिश्ते कहेंगे ये छोड़ दो, ये और नहीं है, ये तो गौस वाला आ गया है, गरीब नवाज वाला आ गया है, आला हजरत वाला आ गया है, मखदूम कछौजा वाला आ गया। जरा जोर से बोल दो, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो गौस का दामन। जो गौस वाला होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। पूरा मजमा लहरा के बोलो गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, अल्लाह वालों का दामन, माँ बाप का दामन, सास ससुर का दामन। छोड़ दो गया, मत छोड़ो, नहीं तो लेन देन बंद। नहीं तो आजकल नौजवान यम यमाहा पल्सरम पल्सराहा। शादी हुई, हजरत हमको पल्सर चाहिए, 4 चक्का चक्कम चकाहा, और कब्र में मार खाओ मार खा, मैदान महशर में मार खाने से फुर्सत मिली। अच्छा चलो, बहुत बेटा को बेचते हो, कब्र में कौन हो जाए। यहां बनाते इंजीनियर प्रोफेसर सीएटी कैट जीएडी डब, अब मर गए, कहीं बेटा जाके कब्र पे कह दिया सीएटी कैट, तो जो भी कुछ मार कम हो रहा था बढ़ जाए। अरे इस्लाम के नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी को आसान करो, आसान। अबे मोटरसाइकिल 4 चक्के 1,00,000 2 लाख पे क्या भरोसा करते हो, ये तो तेरे हाथ का मैल है। मेहनत करोगे अल्लाह 1,00,000 2 लाख करोड़पति बना देगा। अगर लड़की वालों से तुझे मांगना है तो उससे कह देना हमें वो बेटी चाहिए जो फातिमा की कनीज हो। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनने वाली आवाज जो लोग नहीं थके हैं लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। शादी हो गई बाबू, हो गई इतना जल्दी, अच्छा किया, नहीं तो अभी तक बहुत गड़बड़ हो गया होता। नौजवानों को जल्दी शादी कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बेटा जवान हो या शादी कर दो, अगर गुनाह किया तो बाप की पिटाई शुरू। माँ बाप पर जरूरी है कि जब बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दे। और शादी के बाद गुनाह किया तब तो और पिटाई। इसलिए मुसलमानों अल्लाह से डरो। किसे डरो? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किसे डरो? लेकिन आज लोग डरते हैं कुत्ता से, बिल्ली से, शेर से। अगर कोई धोखे से इस जलसे में शेर आ जाए तो आप क्या सबसे पहले स्टेज खाली हो जाएगा। अल्लामा अशफाक ने क्या क्या किया, जहां चतुर्वेदी साहब को बुलाया लगता है नेपाल से शेर भी मंगा लिया। आज हम डरते हैं शेर से, बिल्ली से, कुत्ता से। हम डरते हैं तो दुनिया की ताकत से, हम डरते हैं तो किसी इंसान से। अरे डरो उनसे जिससे डरने वाला किसी से नहीं डरता। आप समझोगे शफीकुल्लाह हवा में बात कर रहे हो, मैं कहूंगा नहीं। अरे उन अल्लाह से डरने वालों को देखना हो तो सामने देखो तो शहीद बाबा का दर है। अजमेर चले जाओ तो करीम नवाज कदर है, दिल्ली चले जाओ महबूब इलाही कदर है, बगदाद चले जाओ गौसे आजम कदर है। ये वो साथ है जिसने जो अल्लाह से डरा आज पूरी कायनात उनकी दीवानी हो गई है, उनकी मतवाली हो गई। जोर से बोल दो, और जोर से। आज अल्लाह का शुक्र है जलसे में हमारी माँ बहनें नजर नहीं आ रही, इसलिए बहुत शांत है। नहीं तो वो जलसे में चला जाए जहां 10-12 बैठ जाए गुनगुन गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ।
होता कि नहीं? अगर मोहल्ले में लड़ाई हो तो समझ लेना किसी न किसी औरत का हाथ। अल्लामा अशफाक साहब अगर मस्जिद से ऐलान करे, ए पूरे कोटपुतली वाले आ जाओ, पूरे दिन थकेंगे तो 10 आदमी, 2 औरत को लड़ा दो, 2 मिनट में पूरा मोहल्ला जमा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उस रब का एहसान है कि यहां जितने मर्द नजर आ रहे हैं ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। आज जो हम मुसलमान नजर आ रहे हैं, उन मुसलमान माओं की गोद ने हमें जन्म दिया। लेकिन फर्क है, घर जाना तो अपनी मां बहनों को सिखाना, पहले भी मां थी आज भी मां है, लेकिन दोनों में फर्क है। पहले की मां थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, चावल बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यसीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। हमें इसमें से किसी को नारा याद नहीं है? अजमत कुरान के नाम पे 2 नौजवान खड़ा होकर जरा नारा लगा दे, जल्दी से नारा लगा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो अजमत कुरान जिंदाबाद, अजमत कुरान। मैं यार अगर कोई कुरान मिटाना चाहे तो मिटाने दोगे? जोर से बोलो। अरे कुरान की अजमत का क्या कहना। तुम्हारे यहाँ कौन सी जबान चलती है? यहाँ की मादरी जबान क्या है? हिंदी। माशाल्लाह, हिंदी जबान। ये हिंदी जबान नेपाल तक बड़ी मुश्किल से पहुंची, बंगाल नहीं जा सकी, कर्नाटक की कर्नाटकी दिल्ली तक न पहुंच पाई, ओडिशा की उड़िया जबान वही दफन हो गई, बिहार न जा सकी, बिहार की बिहारी जबान राजस्थान न आ सकी, केरला की मलयालम वही मल मिट गई, हिंदुस्तान में कहीं भाग न सकी। लेकिन वारे कुरान तेरी असमत को सलाम, तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम। चाहे राजस्थानी हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे ओडिशा का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, जहां जाओ तुझे कुरान की तिलावत करने वाले मिल जाए। जोर से बोल दो, ए कुरान तेरी अजमत को सलाम, तेरी तकद्दुस को सलाम। दुनिया के किताबों का हाल ये है कि अगर किताब जल गई तो किताब जल गई, तो सारी किताब के अंदर की सारी चीजें स्वानम स्वाहा, किताब खत्म, लोग परेशान। अगर हजरत ने कोई किताब लिखी और अगर कोई चोरी कर लिया तो सोचा यार सारी मेहनत बर्बाद। दुनिया के जितने भी धर्म के धार्मिक किताबें हैं वो किताब के अंदर है, और ये कुरान तू कागज का मोहताज नहीं है, तू कॉपी का मोहताज नहीं है। तुझे इसलिए नहीं मिटा सकता कि कुरान हाफिजों के सीने में महफूज है। जोर से बोल दो, और जोर से, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो अजमत कुरान। जो जहां है वहीं से हाथ उठा के बोलो अजमत कुरान। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा, ताकि देख ले। चचा लोग भी उठा सकते हैं, माशाअल्लाह सब लोग उठा दिए। ऐ अल्लाह तू तो देख रहा है, तेरा बंदा तेरी रजा के लिए, अपनी गुनाहों से मगफिरत के लिए दोनों हाथ उठा रहे हैं। ए मौला आज इनके जलसे में बैठने को कबूल फरमा, इनके सारे गुनाहों की मगफिरत फरमा, इन सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे।
पक्का सच्चा गाजी बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुननी वाली आवाज या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, हम सुन्नियों का बेड़ा, जोर से बोलो, हम सुन्नियों का बेड़ा, हम सुन्नियों का बेड़ा। मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। मार खाएंगे, फरिश्ता गुनाह क्या मारो, पाप क्या मारो, माँ बाप को गाली दी। कितने नौजवान है आजकल तो हजरत, ताज्जुब है। घर से जाएगा ना तो माँ को सलाम कैसे करता है, अम्मी। बाबू जा रहा हूं अजमेर, अब बीवी के पास एकदम गले में मिल मिल। टेंशन मत लो मेरी लड्डू। अगर आंसू नहीं निकले तो बीवी को तसल्ली देने के लिए थूक तक लगा लेता। ऐसा है कि नहीं, एकदम बड़ा मस्त। हजरत को देखा अल्लामा अशफाक साहब को, दूर से कह दिया हजरत, हो गए सलाम। कुछ लोग मोटरसाइकिल से चलाएंगे हजरत, कुछ लोग दूर से ही आएगा स्कूल से, हजरत गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। सुबह ठीक रहो, दिन भर की कोई गारंटी नहीं। शाम में ठीक रहो, रात भर क्या होगा कोई पता नहीं। उन लोगों को समझा दो ये दुनिया का सलाम है। वार इस्लाम तेरी तकद्दुस को सलाम। Islam give to the people equal with our urging in its simplicity was capable of the greatest deployment. There is no God, but God, one without second. मेरा ईमान है, हम यहां बोल रहे हैं, इस कब्रिस्तान के सारे मुर्दे सुन रहे हैं। हमारा ईमान है, इसलिए कि हम लोग मरते ही नहीं, सीधे अंदर जाते हैं। जैसे ही गए जिंदा हो गए, उठ, फरिश्ता जगा दिया। मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बोलो सलाम करते हो कि नहीं? कब्रिस्तान जाते सलाम करते कि नहीं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। एक कब्र वालों तुम पर सलाम। कब्र वालों, अल्लाह के नबी फरमाते जब कब्रिस्तान से लोग गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, पर पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ही पोता, हु पोता। गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे। मैंने कहा अल्लामा अशफाक साहब मरा कब, अभी तक देख रहे, मिट्टी बराबर देख रहा। कहा शफीकुल्ला ये तेरी बोली नहीं, ये तो मेरे नबी ने फरमाया। ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपने अकीदे को मुनव्वर करो। हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई सियाकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम कर रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? बरेली का इमाम पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जरा दोनों हाथ लड़ा के बोल दो मसलके आला हजरत। जरा जोर से बोलो मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तुम्हारे इस्लाम तेरी पाकीज़गी को सलाम। सलाम क्या करते? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करते ना। जमीन पर हो तब भी रहमत, और जमीन के नीचे हो तब भी रहमत। इसलिए घर से जाओ तो माँ बाप को सलाम करीब से करो। करते हो कि नहीं? बड़ा नोट रख लिया? हाँ वो भी दे देगा लास्ट में।
बोलो बेटा इंशाल्लाह। आज लाया है हजरत के नाम पे तो देख के ही जाना पड़ेगा। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बाप से दूर से नहीं, पीर का हाथ बाद में चूमना। अभी हम चलेंगे ना यहां से, अभी सैफ रजा निकला, अभी हम निकलेंगे तकरीर करके, जिसको थूक भी नहीं आता वो भी लगा देगा, पूरा हाथ साफ। उलमा का हाथ चूमो, सवाब है। सबसे पहले अपने इमाम का हाथ चूमो। हम लोग तो एक रोज के लिए आए हैं यार, कसम खुदा की जितनी बार इबादत की नीयत से अल्लामा अशफाक को देखोगे, अल्लाह उतने ज्यादा तेरे दर्जात को बुलंद फरमाएगा। उलमाए अहले सुन्नत, आइम्माए सुन्नी मसाजिद, कायदे इजलास हज़रत अल्लामा अशफाक साहब क़िबला। यार हम लोग तो तकरीर करने आए हैं, घंटा 2 घंटा करेंगे चले जाएंगे, लेकिन वजू का तरीका तुझे ये बताएंगे, नमाज का तरीका तुझे ये बताएंगे, कपड़ा पहनने का तरीका ये बताएंगे, सलाम करने का तरीका ये बताएंगे, बाप बाप की इज्जत करने का तरीका ये बताएंगे। बाप मर जाएगा तो जनाजा ये पढ़ाएंगे, तेरी शादी ये करवाएंगे। उलमा से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करो। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। इसलिए हजरत का हाथ बाद में चूमना, पहले अपने माँ बाप का हाथ चूमना। बोलो चूमोगे कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप का हाथ चूमोगे नहीं? अरे बीवी को भी चूम लेना, सवाब है मोहब्बत करना। लेकिन माँ, अफसोस कब होता मालूम है? जब आप यहां से सऊदी जाओ, बम्बे जाओ, यहां से उड़ीसा जाओ, तो माँ भी रोती है, बीबी भी रोती है ना? लेकिन दोनों के रोने में बहुत फर्क है। बीबी रोती है तो रो रो के कहती है जा रहे हैं, अकाउंट खत्म है, जाते ही डाल दीजिएगा। चुन्नू लड्डू का कपड़ा खत्म है, जाते ही भेज दीजिएगा। जाते ही इतना पैसा डालिएगा कि सब कुछ चले। बीबी जब तुम घर से निकलते हो तो बीबी रोती है, फरमाइश करती है, पैसे मांगती है। लेकिन आओ कोटपुतली में आने वाले इस्लाम के नौजवानों, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जब तू घर से निकलता है तेरी माँ भी रोती है, लेकिन माँ पैसे की फरमाइश नहीं करती, माँ कपड़े की फरमाइश नहीं करती, माँ रुपये की फरमाइश नहीं करती, बल्कि जब तू निकलता है तो अपने सर को रब की बारगाह में झुकाती है, अपने हाथ को दुआ के लिए उठाती है। ए मौला, ये मेरा लाल है, ये मेरा नूरे नजर है, ये मेरा लखते जिगर है, ये मेरी जिंदगी का सहारा है, यही मेरी लाठी है। ए मौला, मेरा बेटा 7 समंदर पार जा रहा है। ए मौला, मेरे बेटे की उम्र में इतनी बरकतें अता फरमा, जिस तरह मेरा बेटा मुस्कुराता हुआ जा रहा है। जब आए तो चेहरा मुस्कुराता रहे, चेहरा खिलता हुआ नजर। जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और मेरी बूढ़ी माँ, तेरी झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। चूंकि कुल शरीफ का वक्त होने वाला है, सोनम सुहा है? और बढ़ा है कुछ टाइम। माशाअल्लाह, एक तरफ है अध्यक्ष महोदय, एक तरफ है संचालक महोदय, एक तरफ है स्पीकर महोदय, एक तरफ है शफीकुल्लाह महोदय। और ये नोट, बहुत टेंशन होता है। सब कुछ बदल दिए, क्या क्या बदलोगे? सब कुछ बदल सकते हो, मोमिन का ईमान नहीं बदल सकते। जरा जोर से बोलो। अम्मा यार, पर्दे में बहुत बड़ी बात हो गई।
सब कुछ बदल सकते लेकिन मेरा ईमान। लेकिन आज मस्जिदों में चले जाइए ना, 80 साल का चचा अजान देते हैं, सुनते हुए घबरा जाता हूं। जब मैं बच्चे में था अपने गांव में देखा एक चचा, मैं बोला यार ये अजान है कि कुछ और है। बंगाल में चले जाइए तो अल्लाह की पनाह, वहां तो लोग ऐसे ही टेढ़ा करके चलते हैं। एक बंगाली साहब पहुंचे दिल्ली, तो उसको उतरना था लाल किला के पास। वो रिक्शा वाला पहली बार चला रहा था, वो जान ही नहीं रहा था लाल किला किधर है। जैसे ही लाल किला आया तो बंगाली साहब बोले अब हम गिरेगा। बंगाल में उतरने को गिरना बोलते। बोला हम गिरेगा, बोला हम गिरने नहीं देगा। बोला नहीं हम यहीं गिरेगा। हम बोला हम कहीं नहीं गिरने देगा। बोला नहीं हम गिरेगा। रिक्शा वाला रस्सी निकाला, चारों तरफ से बांध दिया, बोला हम शाम तक नहीं गिरने देगा। तो जबान का फर्क हो जाता है। तो आप लोग तो गिरने वाले नहीं ना, जरा बोलो, चूंकि हम तो सुन्नी हैं कि देकर खुदा, जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह, कि देकर खुदा को जान की, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली हर आशिक़ रसूल ने अजी जन्नत खरीद। जन्नती मुसलमानों, हमारा ईमान कौन बदल सकता है? यह ईमान कोई खिलौना नहीं है, यह दिल है। सर के लिए महबूब चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। जो बोलो दिल के लिए कैसा दिल? आजकल का दिल जिसमें मोबाइल, रात भर नौजवान मोबाइल खोल खोल के मत पूछो क्या क्या नहीं देखता। एक हजरत सुना रहे थे, एक शेर है, ये दिल, ये जिगर, ये आंख है, ये सर। ये दिल, ये जिगर, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। मैंने कहा हजरत कहां कदमे गौसे आजम, कहां हमारा दिल? जिस दिल में नमाज की सजदे की मोहब्बत नहीं, रुकू की मोहब्बत नहीं, मस्जिद की मोहब्बत नहीं, जिसमें नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं, चोरी डकैती शराब जुआ सब घुसा हुआ ये दिल। दिल वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहे, इस दिल को दिल बनाओ, इसलिए कि ये दिल है दिल। अगर ये दिल जिस दिन नबी का मदीना बन गया तो अल्लामा सैयद कैसर खाली साहब किबला का जवाब होगा, शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके तो मुस्तफा के लिए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, इसलिए कि मेरा नबी लाजवाब है। मेरा नबी, बस थक गए? थक तो नहीं गए? थक गए? हमें थको मत यार, सुन्नी कहीं थकता है? वो तो मैं चचा की अजान सुना रहा था, और अगर इमाम साहब बोल दे चचा अभी तक तो जो चला चला, अब अजान मत दीजिए, बोलेगा 30 साल से हम मस्जिद को संभाले, अब हमारा अजान खराब हो। अजान अजान की तरह दो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जब आजान की आवाज रोडों से गुजरे तो हमारा हिंदू भाई जब सुने तो खड़ा होके कह दे कि जब आजान में इतना मजा है तो इस्लाम में कितना मजा हो। काम वो करो, इस्लाम द बेस्ट मजहब। इस्लाम प्रेमता की तालीम देता, इस्लाम भाईचारगी की तालीम देता, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता। और तेरे अंदर मोहब्बत ही नहीं, प्यार भी नहीं, भाईचारगी नहीं। मेरा नबी इतना लाजवाब है कि देवघर के नहीं बल्कि तुलसीदास जी ने यहां तक कह दिया,
या न पाकज बात कुछ राखो वेद पुराण सुनत मत पाकू बरस दस संतरा मोही तय के बाद न पावे कोई देश अरब परकलता सोहाय सुतल भूमिगत सुनो गगराई अस्र जल संरम सचारी तीन कर बन सुए बुबारी तब हुई लंग लंग अवतारा मेदी के शुक्ल संसारा तब हुई जन्नत बेकारी समरत नाम हुए भरतधारी के सुंदर मेरो के सुंदर मेरो कावल मुस्कावे अवाह मोहम्मद जग जग छाए। जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। इसलिए पंडित कालका प्रसाद जी जो बहुत बड़ा हिंदू शायर जिसने कहा था गर शम्स व कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में छुपा ले और फिर कोई पूछे ए कालका प्रसाद तू क्या ले, फिर कोई पूछे ए कालका प्रसाद तू क्या ले, तो नालैने मोहम्मद को आंखों में सजा ले। जोर से बोल दो, और जोर से। जो लोग जिंदा है भाई बोले सुभान अल्लाह, जो लोग नहीं थके हैं दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तो अब चंद चीजों का वादा करो। तैयार हो? बोलो तैयार हो? बाबू, राजा, सोना, कटोरा, मिर्चाई का लड्डू, बैठ जा बाबू बैठ जा। चंद चीजों का वादा करो। शादी जिसकी नहीं हुई है वादा करो कि हम दुनियावी दहेज नहीं लेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कसम खुदा की आज तक है तुम्हारे इस राजस्थान में जिसने दहेज के पैसे लेके मालदार हो गया हो? हराम पैसे से कहीं कोई मालदार हुआ है? शादी को आसान करो, मस्जिदों में निकाह करो। चूंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह मस्जिदों में क्या करो, कहा? लेकिन नौजवान तो इतना बड़ा, उससे बड़ा फकीर तो उनका बाबा, इंटरनेशनल फकीर, बगैर 2 लाख से कम में मानता ही नहीं। ये भी जब शादी में जाएगा ना तो लास्ट में एकदम मुंह लटका के बैठेगा। लास्ट में हमारे देखा यूपी बिहार में एकदम लास्ट में खाने के टाइम ऐसे लटका जैसे लगता है बिहार की सुथनी। पूछा दूल्हे राजा काहे परेशान हो? बोला अब हमको लैपटॉप। तभी भी पेट नहीं भरा। अगर तुम हराम खोरी करोगे, बुनियाद हराम चीजों से डालोगे, तो आने वाली नस्लों पे उसका असर होगा। एक कठपुतली में आने वाले नौजवानों, शादी करो तो ऐसी लड़की को तलाश करो जो आबिदा हो, साहिदा हो, आलिमा हो, दीन की आलिमा हो, नमाज की पाबंद हो। जब तेरे घर में आएगी और उसके बदने पाक से जो बच्चा पैदा होगा वो दुनियादार नहीं होगा, इस्लाम का सिपाही जन्म लेगा, इस्लाम का गाजी जन्म लेगा। यार बहुत अफसोस होता है, तुम किसी नेता की बात मान लेते हो, किसी दोस्त की बात तो मान लेते हो, लेकिन जिस नबी के सदक़े में तू पैदा हुआ है, जिस नबी के सदक़े में ये आंखें मिली, जवानी मिली, तू अपने नबी की बात नहीं मानता। इसलिए वादा करो कि अपने अब्बा से कह दो अब्बा लड़की तलाशना तेरा काम है, लेकिन नमाजी। कैसी लड़की? नहीं तो आजकल का नौजवान इतना टाइट पैंट पहनता है कि मत पूछो, पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। पहले चला था फुल शॉट, तब चला हाफ शॉट, अब चला गया शॉर्ट कोट। इतना शॉर्ट कोट पहन के जाता है नमाज पढ़ने के लिए तो पीछे का नक्शा शुरू। अपनी भी नमाज खराब करता, कितनों की नमाज साथ में लेके चला जाता।
उसके पीछे जो सफाई लगी है, अगर उसकी नजर पड़ी तो उसकी भी नमाज गई। ऊपर देख, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच उसमें भी नीला पीला हरा। दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोंछ। ताज्जुब तो यह है कि नौजवान कान में बाली, कान में कनौसी पहनता, नाक में नथनी, हाथ में ये क्या है? चैन है। उलमा से पूछो, डॉक्टरों के पास जाओ, मर्द जो चैन पहनता है उसके अंदर ना मर्दगी आती है। हिकमत में चले जाओ, हमारे अल्लामा अशफाक इन उलमा के पास, चैन पहनने से ना मर्दगी आती है। और जब बच्चा नहीं हुआ तो पहुंच गए मौलाना इब्राहिम, हजरत लगता है शैतान ने रास्ता रोक रखा। हजरत जल्दी देखिए, भगाइए शैतान को। हजरतों को मौका मिला, बोला ये शैतान बहुत मजबूत है, 20,000 में भागेगा। ये शैतान बहुत मजबूत है, 20,000 से कम में नहीं भागेगा। वो भी 2-4 बोतल लाल पीला हरा कर छू, एक हफ्ता के लिए दिया, नहीं ठीक हुआ दोबारा थूक डाल दिया, नहीं हुआ तो बोला कि ऐसा करो अब इसको अजमेर ले जाओ। सोचा अब हमारा सारा फूक खत्म है। जहां सारा सहारा खत्म होता है वहां गरीबों का सहारा गरीब नवाज सहारा दे देते। जरा जोर से बोलो, और जोर से। गरीब नवाज के पास बाबा, वहां भी मांगने गया था, बाबा बाबा 4 साल हो गए शादी, अभी तक लाल नहीं खिला, फूल नहीं खिला। जितना मजार का फूल है उठा के ले आया। अब फूल से ठीक हो। तुम्हें मालूम नहीं, औरंगजेब आलमगीर जब आए तो देखा एक कान्हा आदमी, या खाजा आंख दे दो, या खाजा आंख दे दो, या खाजा आंख दे दो। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने पूछा कितने साल से मांग रहा है? बोला 2 साल से। बोला अभी तक नहीं मिला कन्ना? बोला ना मिला कन्ना। बोला मैं अंदर जा रहा हूं, अगर मेरे आने तक वापस तुम्हारी आंख नहीं आई तो स्वाहा, गर्दन खत्म। अगर इतने देर में तेरी आंख दोबारा वापस नहीं आई तो समझो खत्म। अब तो औरंगजेब आलमगीर का इसकी जान मरी। अभी तक तो पैसे के चक्कर में था, अब तो जान भी आ गई। ख्वाजा दिल से तौबा करता हो, करम कर दो ख्वाजा, गरीब आते हैं दर पे, तेरे गरीब नवाज करो गरीब नवाजी। मेरे गरीब नवाज अंधा रोता रहा, इतना रोया कि ख्वाजा ने आंखें अता कर दिया। जैसे ही औरंगजेब आए, खड़ा हो गया, हजरत अस्सलाम वालेकुम। बोला मनंता तू कौन? कहा वही। बोला कौन? कहा वही। बोला कौन? अरे कौन वही? बोला अंधा। इतना रोया, आपके डर से मेरा डर खत्म, मैंने सारी लौ लगा दिया, आंख मिल गई। इस्लाम के शहजादों, अजमेर जाओ तो ऐसे जाओ जब अकबर ने अपने बेटे सलीम से कहा था, ए सलीम यहां से हाथी पे सवार होके जाओ। और जब अजमेर में जब राजस्थान की धरती पे चलना तो नीचे उतर के चलना। कोई पूछेगा बादशाह का बेटा उतर के जा रहा है तो कह देना मैं आगरा का बादशाह हूं लेकिन गरीब नवाज का गुलाम हूं। जरा जोर से बोल दो। नारे तकबीर, गरीब नवाज के नाम पे जरा जिंदगी पैदा कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने मारहर मुतहरा, फैजाने किथौते मुकद्दसा, फैजाने सरकार पीलीभीत, फैजाने आला हजरत, फैजाने बहादुर शाह गाजी। यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, मेरे ख्वाजा पिया का बन के सानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने से,
हुसैन इब्ने अली कहते तो पानी क्यों नहीं आता? जरा दोनों हाथ लड़ा के बोलो या हुसैन। जिनके पास सीने में दम है वही हाथ उठा के बोले या हुसैन। जिनको अल्लाह ने बोलने की ताकत दिया है वो अपने आका हुसैन को पुकारो, लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह चचा भी आज हमारे जिंदा हो गए, नहीं तो अभी तक स्वानम स्वाहा। चूंकि ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठने का मतलब है निंद महाराज को बुलाना। दोनों पैर पकड़ लो, ओ निंद महाराज कृपया जल्दी आ जाओ। लेकिन चचा बैठ गए पलथी मार के। पलथी मार के बैठो, बहुत स्वभाव है। आपको बताऊं एक तारीख मैंने पढ़ा था, अल्लाह ताला एक आदमी को मैदान महशर में कहेगा ले जा, बहुत गुनाह ले जा जानना। फरिश्ते लेके जाएंगे तब सोचेगा जाहिर बोलेगा फरिश्ता जहन्नम में तो जाहिर हूं, लेकिन कुछ बातें दिल में। बोला कुछ तड़प है। बोला क्या है तड़प? बोला यार अल्लाह की बारगाह में मेरा अरीजा पेश कर दे कि जन्नत देखने का मन कर रहा है, कम से कम जन्नत तो देख लूं, जहन्नम में तो जाना ही है। फरिश्ते कहेंगे मौला ये तेरा बंदा जन्नत देखना चाहता है। बोलेगा ठीक है दिखा दो। अब वो जाएगा आंख फाड़ फाड़ के देखेगा। फरिश्ते कहेंगे चल तेरा सर्टिफिकेट मिल चुका है, चल। कुछ दूर जाएगा, कहेगा एक बार। बोलेगा क्या? देख तो लिया लेकिन मन नहीं भरा, छूने का मन कर रहा। कदर सुभान अल्लाह, छूने का मन कर रहा है। फरिश्ते कहेंगे मौला ये तेरा बंदा छूना चाहता है। बोलेगा ठीक है छुआ। अब वो छुए क्या बदन को रगड़ना शुरू कर देगा। फरिश्ते कहेंगे चल तेरा सर्टिफिकेट मिल चुका है। जहन्नम के करीब जाएगा तो कहेगा यार हर मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हिंदुस्तान में एक जवान को फांसी पे चढ़ाया। बोला तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या? बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं बूढ़ा होकर मरना चाहता हूँ। यार मैं भी जहन्नम में जा रहा हूँ तो निकलूंगा कि नहीं? आखिरी ख्वाहिश सुन ले। बोला क्या? अल्लाह से कह दो वो रहीम व करीम है, जन्नत में 2-3 कदम टहलना चाहता हूँ, उसके बाद जहन्नम में आऊंगा। अब कोई धमकी देगा ना तो बोलूंगा जन्नत में घूम के आया हूं। फरिश्ते कहेंगे मौला ये तेरा बंदा तो जहन्नम में टहलना चाहता है। अल्लाह फरमाएगा ठीक है टहला दो। अब वो 2-3 कदम टहलेगा। बोलेगा चल। कहेगा अब हमको कहाँ ले जाएगा? अब हमको कहाँ ले जाएगा? बोला तुमने कहा था ना अब छोड़ो। बोला जाना पड़ेगा। बोला ना अब नहीं जाऊंगा। बोला जाना पड़ेगा। बोला जाना पड़ेगा। पलथी मार के बैठ जाएगा। बोला जान नहीं जाऊंगा। बोलेगा क्यों नहीं जाएगा? कहेगा फरिश्ते दुनिया में था तो मैं सुन रहा था कि जो जन्नत में एक मर्तबा दाखिल हो जाएगा दोबारा निकाला नहीं जाएगा। मैं जन्नत में आ गया हूं, मैं निकाला कैसे जाऊंगा? फरिश्ते कहेंगे मौला ये तो बड़ा चालाक निकला। कहा नहीं नहीं तुझे तो चालाक नजर आ रहा है, लेकिन मेरा बंदा कह रहा था मैं जन्नत को देखूंगा इस उम्मीद में कि अल्लाह को रहम आ जाएगा। मेरा बंदा कह रहा था मैं जन्नत को छूऊंगा इस उम्मीद में कि अल्लाह को रहम आ जाएगा। मेरा बंदा कह रहा था मैं जन्नत में जाऊंगा इस उम्मीद में कि अल्लाह को रहम आ जाएगा। ए फरिश्ते मैं तो रहमो करम का शहंशाह हूं। मेरा बंदा बोला मैं जन्नत को देखूंगा, मैं उसके गुनाहों को मिटा रहा था। बंदा कहा मैं जन्नत को छूऊंगा, मैं उसको गुनाहों को मिटा रहा था। बंदा कहा मैं जन्नत में जाऊंगा, मैंने उसके सारे गुनाहों को माफ कर कर उसे जन्नत का हकदार बना दिया। जरा जोर से बोल दीजिए। नहीं बोलिएगा तो संस्कृत शुरू। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से, और जोर से। जिन लोगों को जन्नत में जाना है दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत की बात है ना। हाँ बोलो सुना दूं? बोल दो ना सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से। इदा इदा इधर मस्ये गिला निर्वती भारत
अभ्युदानम धर्मस्यदात्मानं सूर्यम इशवश्यमिदं सर्वजगतिदं जगत्योम जगतम तन्त्यक्तन्दमञ्जूताम गिर्गस्य विश्वदं परित्राणाय साधूनां विनाश्य चतुष्कृतामं धर्म संस्थापनार्थाय संवामि युगे युगे संतोषं परम सुखम मध्यम बलवतम परतम कुशम मध्यम विचरणा शूना छोन्या आईना प्रति मधुति निर्पलिंग चतुर्दशन गतिशो निशति उत्तति शब्द विषयंती मनाशि विष्दानि वे वसुधि वागराक्ति पुण्य गंधा विषय पुरुषो अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम विदायम ददो दिदि व्यक्ति मामिदम पदोरम न्योर्तम तम पिरतम बलवतम स्वानम शक्तिमा संग्रम चाकुदारम लैलार्न पापन इल्ला लम्मा परमदम जन्म वैकुंठ प्रो तो जपे नामे मोहम्मदम। जोर से बोल दो। जितने मंत्र सुनाए ना हर हर लफ्ज से मेरे नबी की अजमत जाहिर है। आप ना समझोगे, हजरत नहीं समझेंगे, अब मैं गलत पढ़ूंगा तो हमारी भी पिटाई शुरू। बोलेगा नजराना के चक्कर में क्या क्या सुना रहा है, तो वहां तुम लोग क्या इसलिए कि ये मिंबर रसूल है, सामने अल्लाह के वली का दर है, सामने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, स्टेज पर दो दो आले रसूल है। कसम खुदा की ये तो हजरत की रहमो करम और इनायतें बरकतें हैं, अल्लामा अशफाक साहब की मोहब्बतें हैं कि हजरत नौनशरी कर देते। कसम खुदा की वो गांव कितना खूबसूरत है जिस गांव में नबी के बेटे का कदम पड़ जाए। और हमारे अरसलान बाबू, अभी तो बाबू इसलिए कहता हूं कि उम्र में छोटे हैं, लेकिन है तो मेरे आका। ऐसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के। ये तो वो है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ये तो सरकार आले रसूल के कदमों की बरकत है और अल्लाह के वली का फैजान है। आका हुसैन का, आका हुसैन की निस्बत है, ये जलसा कभी हिल ही नहीं सकता। मैंने कहा ना कि चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था और बस थक गए। भैया थके तो नहीं ना, दुआ कर देंगे 1 साल तक नहीं थकेगा। बोलो आमीन। हमें सुन्नी कहीं थका है? नहीं थकता है, इसलिए कि मेरा नाम मत लो, अपने नबी का नाम, अपने रब को पुकारो, आका हुसैन को पुकारो। चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था और जिसको नबी चूमे और सूंघे मुरझा जाए नामुमकिन। अरे बागे नबी का फूल तो ताजा कल भी था। और देख यजीदी नाम पे तेरे थूकते हैं दुनिया वाले, देख यजीदी नाम पे तेरे थूकते हैं दुनिया वाले, मेरे हुसैन पाक का नारा कल भी था। माशाअल्लाह वक्त भी हो गए हैं, चूंकि अब कुल शरीफ भी होना है। 2 मिनट या 4 मिनट हजरत ने जो यहाँ 3 बजे, अल्लाह का शुक्र है। ए मौला तू करीम कारसाज है। हमारे अल्लामा सूफी मिल्लत हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब सिवानी ने बड़ी अच्छी तकरीर की, मैं सुन रहा था, बड़ी इस्लाही गुफ्तगू की। अल्लाह उनकी तकरीर पर सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने भी जो बयान किए, अगर इसमें कोई कमी हो तो मौला अपने फजलो करम से माफ फरमाए। इंशाअल्लाह अभी नात खानी होगी, हजरत का दुआए कलिमात होगा, उसके बाद कुल शरीफ होगा। मैंने चूंकि आज खुतबा भी नहीं शुरू हुआ, एक मर्तबा अपने नबी पे झूम के दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन सहबन लफ्ज़न मानवन हुई हो, इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह
दिल से पढ़िए, अपनी आंखों को बंद करके पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी तक मैंने नारा लगाया, अब आप नारा लगाइए। अगर मैं जोर से लगाऊंगा तो आप लोग आस्ते लगाइएगा, अगर मैं आस्ते लगाऊंगा तो आप लोग जोर से लगाइएगा। मैं हाथ उठाऊंगा तो उठा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, या हुसैन, जोर से या हुसैन। जिसके पास हाथ है आका हुसैन के नाम पे लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।